नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जीएसटी विभाग के विरोध में हल्ला बोल किसानों के साथ धरने पर बीजेपी नेता। देर रात से किसानों का चल रहा है धरना प्रदर्शन। किसानों के साथ बीजेपी नेता बैठे धरने पर। डीएम कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर असिस्टेंट कमिश्नर सलोनी भारद्वाज के खिलाफ धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी नेता किसानों का धरना। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी नेता और किसानों का धरना प्रदर्शन। तेरी तानाशाही तेरी तानाशाही। जीएसटी विभाग के विरोध में हल्ला बोल किसानों के साथ धरने पर बीजेपी नेता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि कल हमारे किसान ये दोनों लोग बगल बैठे हुए हैं, ये लालगंज से टीन सेट खरीद करके एक लोडर में लेकर के जा रहे थे और जीएसटी विभाग की कोई सलोनी मैडम है, उन्होंने जाकर के इनको पकड़ा और पकड़ करके कहा कि गाड़ी अपनी जो है एक चपरासी को बैठा दिया और गाड़ी मंगवा करके अपने ऑफिस में खड़ा कर दिया। ये लोग बेचारे आए कागज दिखाने के लिए, वहां कोई है ही नहीं, वहां कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये लोग यहाँ आए, यहाँ बैठे रहे। यहाँ बैठने का परिणाम ये होता है कि तब ये जो सिटी मजिस्ट्रेट है राम अवतार जी, इन्होंने संविधान की धारा 19 का उल्लंघन करते हुए यहां से रात में किसानों को भगा दिया और ये लोग जाकर के वही जीएसटी ऑफिस में पड़े रहे। औरैया से खबर, जहां पर फौजी के घर से पिस्टल चोरी का मामला। घटना में बेटे के 4 दोस्तों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पिस्टल बरामद, 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। अछलदा थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। पिस्टल बरामद, 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फौजी के घर से पिस्टल चोरी का मामला। दो नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अछलदा थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से खबर, जहां पर बछड़े को मारकर खाते पकड़े गए आरोपी 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले गाय को काटकर खाने का आरोप है। धौरपुर थाना क्षेत्र के त्योरपारा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। एक दिन पहले गाय को काटकर खाने का आरोप। धौरपुर थाना क्षेत्र के त्योरपारा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर से खबर, बछड़े को मारकर खाते पकड़े गए आरोपी।
धौलपुर थाना क्षेत्र के तिरपारा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बछड़े को मारकर पकड़े गए आरोपी। अंबिकापुर से खबर। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच पोस्टर वार तेज हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर बयान दिया है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी में 10 जिलों में यूथ अगेंस्ट माफिया और यलगार जैसे समूहों ने पोस्टर लगाकर सपा पर निशाना साधा। पोस्टरों में लिखा गया है कि अखिलेश का लियारी राज और धुरंधर सीएम योगी। लखनऊ, मलिहाबाद, सीतापुर, हरदोई में पोस्टर प्रमुख चौराहों पर लगे। वहीं जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, प्रतापगढ़, अमेठी और गोंडा में भी होर्डिंग लगाई गई है। पोस्टरों में सपा राज के दंगों की अखबारी कटिंग और मुजफ्फरनगर, मेरठ व शामली के दंगों का उल्लेख किया गया है। पोस्टरों में धुरंधर सीएम योगी के नाम पर माफिया के अंत की तस्वीरें और अतीक मुख्तार मुकीम काला की मौत की अखबारी कटिंग भी शामिल की गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास समेत विभिन्न मुख्य चौराहों पर ये पोस्टर देखे गए। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में रही है 1000 से अधिक दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे को प्रदेश के लोग अभी भी नहीं भूले हैं और समाजवादी पार्टी दंगे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपराधी तांडव करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर के हम 26 में बैठे हैं। अपराध और अपराधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मोबाइल की तरह ही काम करता है और ये बिजली कर्मियों की शिकायतें कम करने के लिए अपनाया गया है। मंत्री शर्मा ने कहा कि यदि मीटर में कोई खामी आ रही है तो उसे रात दिन लगाकर सुधारने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं मीटर लगाने के बाद पिछले महीने का बिल जुड़कर आ रहा है, लेकिन इससे जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी मीटर पूरी तरीके से नहीं लगे, इससे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्मार्ट मीटर आधुनिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली एक समयानुकूल व्यवस्था है। जिस प्रकार आपका स्मार्टफोन है उसका आप उपयोग करते हैं, पैसा भरते हैं, जब पैसा उसका ख़त्म हो जाता है, जिसको चार्ज कहते हैं, चार्ज ख़त्म हो जाता है तो स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है।
उसी प्रकार की स्मार्ट मीटर में भी जो बिजली के लग रहे हैं वो भी व्यवस्था है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बिजली कर्मियों को लेकर के जो लगातार जो शिकायतें आती थीं कि बिजली का मीटर रीडर गलत बिल बनाता है, फिर कम करने के लिए तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा करता है, लाइनमैन ये करता है, मीटर रीडर ये करता है, बिजली कर्मी ये करता है, तमाम प्रकार की शिकायतों का अंत लाने का अगर कोई सबसे अच्छा तरीका है तो यही है कि हम तकनीक आधारित आधुनिक व्यवस्था से जुड़ें। हजारीबाग शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र डेली मार्केट के बाहर लंबे समय से फुटपाथों पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से दुकानें लगाई जा रही थी। इससे न केवल पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी बल्कि सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी हुई थी। स्थानीय लोगों और दुकानदारों की लगातार शिकायतों के बाद नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है और इस कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर बैठकर सब्जी बेच रहे विक्रेताओं को हटाया गया। सोनभद्र में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बकौली गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मछली पालन करता नाबालिग बच्चों को मुर्गा बनाने का कृत्य किया है और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। सूचना पर मौके पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नहीं, हम नहीं जानी तो हम करब है। हाउ ढंग से नहीं निवरत। पूरा मामला यह है कि सुबह संबंधित गांव से कालर द्वारा यह सूचना दी गई कि दो बच्चों को मुर्गा बना के एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर ईंट ला करके उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है जी। तुरंत बाल कल्याण समिति द्वारा मैं खुद बैठा था, मैंने चाइल्ड लाइन को निर्देश दिया कि अभिलंब पुलिस संपर्क करके उनको गिरफ्तार करें और संबंधित खिलाफ कार्रवाई करें। यह अमानवीय घटना है और इस तरह का बराबर बर्ताव मैं समझता हूँ कि मानवता के प्रतिकूल है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण ने बुलडोजर की मदद से 11 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। खुर्जा के 200 रोड पर अलग अलग स्थानों पर बिना मानकों और स्वीकृति के कॉलोनियां बसाई जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार करीब 117 बीघा भूमि पर बिना क्षेत्र स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही थी। इस कार्रवाई के बाद कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।
अमेठी में कमरौली थाना क्षेत्र के आयशा चाइल्ड केयर अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद शोकग्रस्त परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में किया। परिजनों ने इलाज के दौरान हुई लापरवाही का आरोप लगाया है और शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया। खबर एटा से है। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी के साथ ले जाने से रोकने पर मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू किया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को मायके जाने के बाद घर ले जाना ससुराल गया था। पत्नी को साथ जाने से मना करने पर उससे मोबाइल टावर पर चढ़कर जिद जारी रखी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया है। खबर औरैया से, जहां पर के न्यूज की खबर का दिखा असर। जब सेंट फ्रांसिस एकेडमी मार्ग पर ठेकेदार की लापरवाही सामने आने के बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ। कल की खबर में सड़क किनारे गड्ढों और ओझाई की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी उजागर हुई थी। इसके बाद सुबह से दोनों तरफ मिट्टी डालकर पटरी बनाना शुरू किया गया। स्थानीय स्कूल जाने वाले बच्चों, अभिभावकों और राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित स्कूल चलो अभियान के तहत उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील में एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी तख्ते और नारों के साथ स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ गांव और शहरों की गलियों में शिक्षा के संदेश पहुंचाया। रैली का शुभारंभ मोहन विधायक ब्रजेश रावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जरूर पूरी करे जहाँ तक भी उसकी इच्छा हो, और उसके साथ ही कुछ न कुछ जैसे कहते हैं अपने वोकेशन पर उन्होंने जो प्रतिभाग किया है, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार संप्रेषित करता हूँ। एक बच्चा स्कूल जाए, इसीलिए शासन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और प्रत्येक बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करे, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक जरूर पूरी करे जहाँ तक भी उसकी इच्छा हो। खबर अमेठी से है, जहां पर रामगंज थाना क्षेत्र के राजस्व गांव रतापुर में दोपहर करीब 1 बजे भीषण आग लग गई, जिससे कई बीघा फसल को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार आग ने तेजी और विशाल रुद्र रूप धारण कर लिया था। ग्रामीणों को कड़ी मेहनत और सूझबूझ के चलते आग पर काबू पा लिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की अनुपस्थिति पर भी रोष जताया है।
हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के ताजपुर पंचायत अंतर्गत करंजवा और आसपास के आदिवासी गांवों में आज भी स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल और पहाड़ियों के प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर है, जिसका पानी पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में ना तो पर्याप्त चापाकल है और ना ही पाइपलाइन जलापूर्ति की सुविधा। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि रैकेट का सीधा संबंध साइबर अपराध से है। आरोपी सोशल मीडिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर संभावित डोनर्स को फंसाते थे। डोनर्स को पहले छोटे टास्क देकर भरोसा जीता जाता और पैसे दिए जाते थे। इसके बाद उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें किडनी डोनर बनने के लिए भारी भरकम का लालच दिया जाता था। इस मामले में आरोपी शिवम का बयान दर्ज करने के लिए जाँच अधिकारी रवाना हो चुके हैं। इसके बाद PCR पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, जब हम लोगों ने अभी विवेचना के क्रम में सारी चीज़ों को जब हमने एनालाइज किया है, तो उससे एक चीज़ और निकल कर के आई है बड़े स्पष्ट रूप से कि ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसप्लांट का रैकेट है, ये कहीं ना कहीं साइबर अपराध की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। ये लोग जो इस रैकेट सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, ये लोग ल्योर करने के लिए जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो साइबर अपराधियों ग्रुप है उसमें जुड़ते हैं और जो डोनर है उसको ये लोग ल्योर करते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।